गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सुनीता एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस का यूज़ कैसे करना है। तो जो प्रोनाउंस हैं उसका ये वाला पार्ट्स मैं आज लेकर आई हूँ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन है, ये मैंने टेबल बनाया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब मैं बताने जा रही हूँ ये कैसे इसका यूज़ करना है और क्यों मैंने ये टेबल बनाया है, इसको मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं वो है। तो जैसे फर्स्ट पर्सन में हमारे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम किससे स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंस? सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते, उनके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी कि उसके लिए क्या यूज़ करना है। लेकिन अभी हम फ़िलहाल बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के, जो सब्जेक्ट है इसके अंदर क्या आता है। तो जो सेंटेंसेस हमारे सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर आता है। फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी। ठीक है, क्योंकि जैसे आई है मतलब मैं, मतलब हम खाली अपनी बात कर रहे हो, जैसे वी मतलब हम। तो ये दो हैं हमारे वर्ड्स आई और वी, जो कि किसके अंदर आते हैं? फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के अंदर आएगा क्या? यू मीन्स तुम। सो इन अ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, एंड सेकंड पर्सन क्या होगा? यू मीन्स तुम। And in a third person, if we talk about third person, so in a third person we can include these words such as he, she, it and they. So these are subjects. So let's take some examples of this and try to understand how to use of it. समझने की कोशिश करते हैं कि इनका कैसे यूज़ होगा। देखो, अब जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है ये वाला, मैं वहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं आगे ना आके, तो ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आई। ये तो सिंपली मतलब सबको पता ही रहते हैं, जैसे आई एम गोइंग देयर। ठीक है, आई एम गोइंग देयर। ऐसे ही तुम कहाँ हो, तो ये कैसे बनेगा? वेयर आर यू। मैं सिंपल सेंटेंसेस इसलिए ले रही हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो अब ये मत कहना कि दीदी बड़े बड़े सेंटेंसेस क्यों नहीं लिए हैं। अब नेक्स्ट देखो, जैसे वह नहीं आएगी। ठीक है, वह नहीं आएगी, यहाँ भी किससे स्टार्ट हो रहा है? वह से। तो यहाँ पर क्या लगेगा? शी, क्योंकि हमें पता है कि लड़की के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? शी। तो लिखो शी विल नॉट कम। ऐसे ही फोर्थ है, वे कब आएंगे। तो कब का क्या होता है? वैन, सॉरी, विल दे कम, क्वेश्चन मार्क। सो ये मैंने यूज़ बताया सब्जेक्ट का कैसे यूज़ करना है। अब देखते हैं जिसमें मतलब हमारे ये वाले वर्ड, जैसे ये वाले हो गए, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आएंगे, मतलब सब्जेक्ट के ही जो ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे इसका यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल अभी मैं बताऊंगी। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने सब्जेक्ट बताया कैसे इनका यूज़ करना है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट। तो जैसे मी का क्या है? मुझे, अस हमें, यू तुम्हें, हिम उसे, हर उसे, हिम मतलब लड़के के लिए, हर लड़की के लिए, इट जो वस्तु वगैरह हो गई उनके लिए, और दैम मतलब जो प्लूरल में आ जाएगा, दे का दैम जो होता है। ठीक है, तो ये अब हम इनका भी यूज़ देखेंगे, इनका कैसे यूज़ होना है। चलो अब देखते हैं इनका यूज़।
दोबारा हम उसी पेज पर आए। देखो अब जैसे सब्जेक्ट तुम्हें पता ही है सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट की जैसे मैंने अभी तुम्हें टेबल दिखाया तो उसी के कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे मैंने लिख रखा जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट और दैम। तो देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे। देखो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर तो इसका यू ही होगा, तुम मुझे पढ़ाते हो। तो तुम का क्या हो गया? यू। पढ़ाने का क्या होता है? टीच। अब यहाँ पर मुझे है तो मुझे का यहाँ पर क्या आई नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? मी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में अगर ये आगे होता मतलब सब्जेक्ट की जगह होता तो यहाँ पर हम इसका आई लगाते, लेकिन ये यहाँ पर है तो हम इसका मुझे का क्या लिखेंगे? मी ही लिखेंगे। तो यू टीच मी। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखो, जैसे तुम मुझे पढ़ाते हो तो मैंने लिखा यू टीच मी। अगर होता मैं तो तुम्हें पढ़ाती हूँ तो मैं का क्या हो जाता? आई टीच यू, क्योंकि यू तो हमारा सब्जेक्ट में भी यू ही होएगा और ऑब्जेक्ट में भी यू। देखो तुम्हें दिखा देती हूँ इसका एग्जांपल जो है ये रहा। सब्जेक्ट में भी यू ही है और ऑब्जेक्ट का भी क्या है? यू है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, वह उसे बताता है। तो वह का क्या है? ही। पता ही चल रहा है सेंटेंस से लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में बात हो रही है। तो ही और शी को जब बात आती है ही और शी की तो कन्फ्यूज़न मत होना। जो तुमको लगता है कि ही मतलब ही सुइटेबल है या फिर शी है तो उसको ही लगाना सेंटेंस को देखते हुए। अब यहाँ देखो, वह उसे बताता है तो ही। बताने का क्या होता है? टेल। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एस तो लगना ही है, पता ही है। तो ही टेल्स, उसे बताता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हिम, ही टेल्स हिम। तुम हर भी लिख सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि वो किसी लड़की को, क्योंकि जब लड़की को बता रहा मतलब ये ऐसे होता है कि मतलब सिचुएशन पता होनी चाहिए। अगर रियल लाइफ में हमें पता है कि वो लड़के को बता रहा है कोई बात या लड़की को, तो हम हिम और हर लगा सकते हैं। बट ये तो हम मतलब सीख रहे हैं तो हम हिम और हर का किसी का भी यूज़ लगा के हम इसको बता सकते हैं। अब जैसे वह उसे दिखाती है तो यहाँ पर मतलब लड़की के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे शी। दिखाने का क्या होता है? शो। एस लग जाएगा, शी शोज़ हर। तो ये हो गया एक सेंटेंस। नेक्स्ट है, क्या तुमने उन्हें देखा है? तो क्या का क्या देखो, क्या तुमने उन्हें देखा है, देखा सॉरी, तो पास्ट में है तो डिड से स्टार्ट होगा, ठीक है। डिड यू सी। उन्हें का क्या है? अभी हमने बात करी थी, क्या था उसका? डैम। डिड यू सी डैम? क्वेश्चन मार्क। सो ये यूज़ था। हम ऑब्जेक्ट का कैसे यूज़ करेंगे ये मैंने बताया है। नेक्स्ट देखो, पॉसेसिव पर आते हैं। पॉसेसिव में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी जितना मुझे आ सकता है। तो अब मैं बता रही हूँ पॉसेसिव, ठीक है। तो पॉसेसिव वर्ड्स का जैसे आप देखो, मेरा मतलब आई का जो हमारा पॉसेसिव वर्ड होगा वो क्या होगा? मेरा। तो मतलब माई और माइन, इन हिंदी मेरा। ऐसे ही जो वी है, वी का पॉसेसिव वर्ड्स क्या हो गया? आवर और आवर्स। योर, योर्स। ही का हिज, शी का हर और या फिर हर्स, और इट, इट्स, दे, देयर और देयर्स, ठीक है। ये मैंने इसकी हिंदी भी लिख दिया। अब हम इनका यूज़ कैसे करेंगे, अब इनको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये तुम्हारे हैं पॉसेसिव वर्ड्स, यूज़ ऑफ पॉसेसिव वर्ड्स। देखो इसका इस्तेमाल जब करना है तब हमें अपना मालिकाना हक प्रकट करना हो। मालिकाना हक का मीन्स मतलब जिस पर हमारा खुद का अधिकार हो, हमारा खुद का राइट हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन पॉसेसिव वर्ड्स का। दैट मीन्स व्हेन वी हैव टू शो कंट्रोल, मीन्स आवर कंट्रोल ऑन एनीथिंग और समथिंग। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो, जैसे यह मेरी कार है, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे इसका? दिस इज़ माई कार। ऐसे भी बन सकता है इसका, दिस कार बिलोंग्स टू मी। ये भी इसका सेंटेंस बन सकता है। अब देखो, वह उसका घर है, वह उसका घर है, तो दिस
सॉरी दैट आएगा यहाँ, दैट इज़ उसका, हिज हाउस। लड़की का भी हो सकता तो हर हाउस भी लगा सकते, दैट इज़ हर हाउस। अब यह हमारा गांव है, तो यह का दिस इज़ आवर विलेज, दिस इज़ आवर विलेज, ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं उनके ऑफिस जा रहा हूँ, तो देखो मैं का क्या हो गया, आई एम गोइंग टू उनके। ठीक है, क्या है इसका, देयर, तो आई एम गोइंग टू देयर ऑफिस। नेक्स्ट इज, क्या तुम्हारे पास उसकी किताब है, तो क्या तुम्हारे पास उसकी किताब है,